प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचने वाले हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड के 2 दिवसीय दौरे के बाद यूक्रेन के दौरे पर हैं। वो स्पेशल रेल फोर्स 1 से कीव पहुंच रहे हैं। उनकी ये ट्रेन यात्रा 10 घंटे की है और वो कीव पहुंचने पर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को बहुत अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी का ये यूक्रेन दौरा 7 घंटे का होगा। प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन के इस दौरे के दौरान राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बातचीत करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग के मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान यूक्रेन और भारत के बीच कई दस्तावेजों पर भी हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इसके अलावा पीएम मोदी छात्रों सहित भारतीय समुदाय से रूबरू होंगे, उनसे मेल मुलाकात करेंगे। तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहली यूक्रेन यात्रा है। देखिए, 1991 में यूक्रेन बना था अलग होकर। पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन में हैं। 7 घंटे यूक्रेन में रहेंगे नरेंद्र मोदी। रूस और यूक्रेन दोनों के संबंधों को इससे और मजबूती मिलेगी। हालांकि रूस की भी नजर होगी, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार जारी है और भारत का संबंध रूस से काफी बेहतर है और यूक्रेन से भी संबंध उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इसमें और धार देने का काम करेगी। भारत ने यूक्रेन की काफी मदद की है और आपको याद होगा, जब युद्ध हो रहा था तब भारतीय छात्र वहां पर थे, फंसे हुए थे युद्ध के बीच, और भारत की एक अपील पर तुरंत वहां पर थोड़ी देर के लिए सीज फायर हुआ और भारत के जो छात्र हैं वो सुरक्षित सकुशल अपने वतन लौट आए। तो यूक्रेन से भारतीय जो कनेक्शन है, ये देखिए जरा। तो मुलाकातें 9 जुलाई 2024 पुतिन से मुलाकात हुई थी, अब से कुछ ही दिनों पहले, और 23 अगस्त आज ज़ेलेंस्की से मुलाकात। पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों ही देश और दोनों ही प्रेसिडेंट आमने सामने। चलिए, तो अब आप सभी को हम लिए चलते हैं सीधा यूक्रेन, गौरव सावंत के पास। हमारे सहयोगी वहां पर पहुंच चुके हैं। गौरव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पहला यूक्रेन दौरा कितनी अहमियत रखता है और किस तरह से आप देखते हैं, जबकि रूस और यूक्रेन में जंग है और पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी यूक्रेन के अंदर होगी, तो ये दुनिया को क्या संदेश? गौरव, ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूक्रेन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार यूक्रेन आए हैं, वो भी तब जब बीती रात 12 बजे तक एयर रेड सायरन सुनाई दे रहे थे, और वो दर्शाता है कि युद्ध इस क्षेत्र में कितना गंभीर है। अब इस पूरे इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। अब यहां किसी के आने की अनुमति नहीं है। प्रधानमंत्री जैसे ही यूक्रेन में होंगे, वो मतलब सबसे पहले वो भारतीय समुदाय के लोगों से मिल रहे हैं। भारतीय समुदाय के लोगों से मिलने के अलावा वो उनकी मुसीबतें जानना चाहते हैं, किस तरह से वो लोग यहाँ पर हर परिस्थिति का सामना कर रहे थे युद्ध के दौरान। फिर उनको थोड़ा संबोधित भी वो करेंगे। फिर जो यूक्रेन के लोग हैं, जिनका भारत में भारत और भारत के इतिहास, भारत की कला और संस्कृति में जिनकी बहुत दिलचस्पी है, उनसे प्रधानमंत्री मिलेंगे। और फिर शुरू होगी वो बहुत महत्वपूर्ण उनकी औपचारिक बैठक यहाँ के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ। उस बैठक से क्या इस समस्या का समाधान निकलेगा? लेकिन देखिए, जो लोग प्रधानमंत्री के साथ आ रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, ये सब यहां पर आ रहे हैं। यानी भारत और यूक्रेन के बीच बहुत गंभीर बातें और कई स्तरों पर आज दिन भर चलेंगी, और ये बातें दिखाएंगी कि किस तरह से भारत और यूक्रेन के संबंध बहुत तेजी से सुधारने का दोनों देशों का प्रयास है। भारत और रूस के संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि भारत और यूक्रेन के संबंध खराब हो। यह संदेश भारत अब देने का प्रयास कर रहा है। बिल्कुल इसी सवाल पर आ रहा हूं गौरव। रूस से भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं और यूक्रेन के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रिश्ते को और धार देंगे। रूस और यूक्रेन लगातार संघर्ष में हैं, एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं। रूस की निगाहें इस पर होंगी, अमेरिका की भी निगाह होंगी, क्योंकि पीएम अगर भारत से हैं वहां पर, तो पूरी दुनिया की निगाहें होंगी कि नरेंद्र मोदी क्या इस रिश्ते को कैसे बढ़ाते हैं। तो जरा ये बताइए कि रूस किस तरह से देख रहा होगा इस वक्त, खासकर व्लादिमीर पुतिन? इस मुलाकात की पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, न केवल रूस की, न केवल यूक्रेन की, न केवल यूरोप की और अमेरिका की, बल्कि
पूरे विश्व की, खासतौर पर विकासशील देशों की, आप जानते हैं जिस जगह मैं खड़ा हूं यूक्रेन, इसे ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप कहा जाता है। यहां जो अनाज उत्पन्न होता है, यहां से जो तेल निकलता है, यहां की गैस और ईंधन, वो अफ्रीका के देशों में, विकासशील देशों में, भारत जैसे देशों में बहुत बड़ी मात्रा में यहां का अनाज और ईंधन और तेल आता है। चाहे वो सनफ्लावर ऑयल की अगर आप बात करें, और युद्ध की वजह से पिछले करीब 910 दिनों में उसकी आवाजाही पर, क्योंकि ब्लैक सी पर युद्ध चल रहा है, रूस की ब्लैक सी फ्लीट को बहुत नुकसान पहुंचाया है यूक्रेन की ड्रोन्स ने, तो उसमें आप देख सकते हैं कि अनाज का दाम बढ़ गया है, ईंधन का दाम बढ़ गया है, तेलों का दाम बढ़ गया है। उन सबको भी कम करने के लिए, ताकि विकासशील देशों का लाभ हो सके, प्रधानमंत्री एक महत्वपूर्ण संदेश देंगे यहां के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को। गौरव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। आपका हम रुख करते ही रहेंगे लगातार अपडेट हासिल करने के लिए।